आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय, चतुर्दश अध्याय के चतुर्थ श्लोक की व्याख्या करने जा रहा हूँ। यह श्री भगवान वाच है, यानी श्री भगवान कहते हैं, सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति यः तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता। अर्थात सभी योनियों में हे कौन्तेय, सभी योनियों का जो मूर्त रूप होता है उसको संभव करने के लिए उस महद योनि में मैं ही बीज प्रदान करने वाला पिता हूँ। यानी जितने भी प्राणी उत्पन्न होते हैं, चाहे मनुष्य हों, चाहे पशु पक्षी हों, कीट पतंगे हों, बैक्टीरिया वायरस हों, पेड़ पौधे हों, या फफूंद हों, या जो वायु तत्व में रहने वाले प्राणी हैं, तो भूत प्रेत भी कहा जाता है। वे हों, चाहे देव हों, चाहे राक्षस हों, या अन्य जो ब्रह्मांडों में कहीं भी कोई रह रहा है, जो पृथ्वी में नहीं भी है, कहीं भी रह रहा है, ये सभी जो है योनियाँ ही हैं। जितने भी प्रकार के प्राणी हैं, जितने भी प्रकार के तत्व हैं, तो वे सभी जो प्राणी हैं, उन सभी प्राणियों का जो शरीर है, जो मूल प्रकृति से आया है, उस शरीर में, उस मूल प्रकृति में, वह मूल प्रकृति जो है वही योनि है, वहाँ से ही ये उत्पन्न होते हैं। लेकिन ये उत्पन्न कैसे होते हैं, तो बताते हैं कि वहाँ जो उसकी प्रेरणा है, वो प्रेरणा क्या है? चेतना है। और उस चेतना को, उस प्रेरणा को, उसी को यहाँ पर बीज कहा गया है। तो वो बीज प्रदान करने वाले कौन है? ये परमात्मा ही है। तो कहते हैं बीज प्रदः पिता। तो वह पिता मैं हूँ जो बीज प्रदान करता हूँ इस प्रकृति के मूल, यानी योनि, ये मूल प्रकृति है इसके योनि में, अर्थात यहाँ से ही जो उत्पन्न होते हैं। तो इस प्रकृति का संयोग चेतना से जब होता है तो ही यहाँ कुछ उत्पन्न होता है। जो भी आप देखते हैं उत्पन्न होता हुआ, तो यह मूल प्रकृति और चेतना के संगम से होता है। मूल प्रकृति अर्थात साकार स्वरूप, जितने भी साकार स्वरूप, और चेतना अर्थात निराकार स्वरूप। तो जो निराकार तत्व है वह जब साकार तत्व के साथ संयोग करता है, उनके साथ जब संयोग होता है, यानी उसकी प्रेरणा जब उसमें प्रवाहित होती है, उस समय ही वह योनि के रूप में सामने में आता है, वो प्रकट होता है। नहीं तो वह अव्यक्त होता है। मूल प्रकृति भी अव्यक्त है, यानी यह जो साकार स्वरूप आप देख रहे हैं, यह साकार स्वरूप भी प्रकृति का ही है। लेकिन यह जब चेतना सिकुड़ती है, जब यहाँ से चेतना हटती है, तो यह प्रकृति जो है अव्यक्त हो जाती है। और जब वह चेतना का प्रवाह होता है उसमें, यानी बीज जब उसमें पड़ता है, तो वह प्रकट हो जाती है। तभी उसमें वह प्रेरणा आ जाती है, जिससे कि वह जो है गति करने को समर्थ हो जाता है। यानी जब यह ब्रह्मांड सिकुड़ करके अव्यक्त हो जाता है, जब अव्यक्त हो जाता है का मतलब कि जब यह प्रकट नहीं होता है,
जब इसका आप वजन और ये जो भी हम लोग देखते हैं कि गुण, गति का गुण है, चाहे वजन का गुण है, या काल है, स्थान समय है, ये सब अव्यक्त स्थिति में होते हैं, अप्रकट स्थिति में होते हैं। हमें लगता है ऐसे हैं ही नहीं, गायब हो गए, ऐसा लगता है। उस समय ही चेतन तत्व उसमें प्रवाहित होता है, और चेतन तत्व के प्रवाह से ही फिर से यह जो है गति को प्राप्त होता है, फिर से इसमें फैलाव होता है। उस फैलाव को ब्रह्म कहते हैं। तब जो है यह आकार रूप दिखता है हम लोगों को। तो वह हमें फिर जो है भिन्न भिन्न योनि के रूप में दिखता है, भिन्न भिन्न प्राणियों के रूप में दिखता है। तो भिन्न भिन्न प्रकार के प्राणी हैं। एक एक प्राणी में आप देखेंगे, कितने भी आप ले लें, सबके स्वरूप अलग है। तो इतने अनगिनत प्रकार के प्राणियों में से मनुष्य एक प्रकार का प्राणी है। और मनुष्य में भी अगर आप देख लें, इतने मनुष्य आज तक हुए, कोई एक दूसरे से बिल्कुल भी नहीं मिलता, सब भिन्न भिन्न ही होते हैं। एक मनुष्य है, उसमें भी जितने भी उसके अंग हैं वे सब भिन्न हैं, जितनी उसकी कोशिकाएं हैं वे सब भिन्न हैं, सब कुछ भिन्न ही होता है। यहाँ एक जैसा प्रतीत होता है बाहर से देखने में, स्थूल रूप से, स्थूल दृष्टि से देखते हैं तो हमें एक जैसा लगता है। क्या एक जैसा है? आदमी एक जैसा, लेकिन एक नहीं है। सारे आदमी भिन्न भिन्न हैं। सबका आप डीएनए देखेंगे तो भिन्न भिन्न पाएंगे। हर चीज़ उसमें भिन्न भिन्न होती है। हर कोशिका भिन्न भिन्न होगी, कोई कोशिका एक जैसी नहीं होती। भले चमड़े की ही कोशिका है, लेकिन एक कोशिका दूसरे कोशिका से भिन्न होगी। हर चीज़ भिन्न होगी। उसमें उस कोशिका में जितने जो अंग होते हैं, पतंग, वे सब भिन्न होते हैं। जैसे उसमें राइबोसोम्स होगा, वो भिन्न होगा। न्यूक्लियोलस होता है, केंद्रक जिसको कहते हैं, वो भिन्न होता है। साइटोप्लाज्म होता है, वह भिन्न होता है। उसमें सब भिन्न भिन्न ही होते हैं। क्रोमोसोम्स होते हैं, वे भिन्न होते हैं। गुणसूत्र जिसको कहते हैं हिंदी में। अब उसको भी अगर देखेंगे डीएनए पे, तो उसमें भी सब भिन्न भिन्न पाएंगे। अगर डीएनए का स्ट्रैंड देखेंगे तो सब अलग अलग पाएंगे, मिलेगा नहीं। और उनका जो बेस पेयर होता है, वे सब भी सब भिन्न भिन्न होते हैं। यह आप खोजते चले जाएंगे भिन्नता। एक जो अणु भी खोज देंगे ना आप, एक कार्बन दूसरे कार्बन से भिन्न होगा। भले आप कहेंगे कि एटॉमिक नंबर दोनों में एक है, लेकिन एक होते हुए भी भिन्न है, क्योंकि पोजीशनिंग भिन्न हो जाएगी। उसके पोजीशन भिन्न हो, उसके अनुभव भी भिन्न होंगे। कार्बन ने भी तो कुछ अपना अनुभव किया है अपने जीवन काल में, वो भिन्न होंगे। उसके भीतर इलेक्ट्रॉन की जो गति होगी वो भिन्न होगी, अलग अलग होगी, अलग तरह से गति कर रहे होंगे वो। दोनों में इलेक्ट्रॉन एक ही पोजीशन पर नहीं होगा, पोजीशनिंग उसकी भिन्न हो जाएगी। तो हर चीज़ उसकी भिन्न ही होगी। जितना सूक्ष्मता से आप देखेंगे, आप पाएंगे भिन्न ही है। कोई भी तत्व सर्वथा समान आप नहीं पाएंगे। दो एटम भी समान नहीं होते हैं, और एटम के जो एलिमेंट्स प्रकार हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, वे भी समान नहीं होते हैं। यानी दो इलेक्ट्रॉन को भी अगर हम देखते हैं तो दो इलेक्ट्रॉन भी समान नहीं होते। उनका डायरेक्शन भिन्न हो सकता है, उसकी पोजीशनिंग भिन्न हो सकती है, उसका स्पिन भिन्न हो सकता है, बहुत कुछ भिन्न हो सकता है। तो अभिन्न स्थिति होती है, इतनी वैरायटी पैदा होते हैं। तो वही कहते हैं कितना जो मूर्तमान हो जाता है, सारे योनि जो मूर्तमान हो जाते हैं, सारे तत्व जो मूर्त रूप में हमें महसूस हो जाते हैं, ये सब भिन्न भिन्न होते हैं। और ये सभी जो हैं ये यहाँ प्रकट होते हैं। तो ये मूल प्रकृति है, उसमें जब चेतना का प्रवाह होता है तो ही ये प्रकट होते हैं। यानी उसके भीतर में संचार शक्ति जो है, जो उसको प्रेरणा दे रहा है गति करने के लिए। इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, क्यों गति कर रहा है? कुछ प्रेरणा उसके भीतर है, तभी तो। फोटोन गति कर रहा है, प्रकाश गति कर रहा है, क्यों गति कर रहा है? उसमें कुछ प्रेरणा है, तभी तो। वह प्रेरणा ही वही चेतन तत्व है। बिना उसके वह गति नहीं कर सकता, बिना उसके वह क्रिया प्रक्रिया कर ही नहीं सकता।
तो वही यहाँ पर कह रहे हैं। तो उसी को इन्होंने यहाँ बीज कहा है भगवान ने, तो बीज प्रदः पिता है। तो इसमें इतना ही। और